हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, आपके लिए आज इंडियन ज्योग्राफी से बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लेकर आए हैं। ये चैप्टर आपका 7 है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अभी तक जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं से क्वेश्चन आया है, जो भी बांध डैम से क्वेश्चन आए हैं अभी तक एग्ज़ाम में, एसएससी, आरआरबी, पीआरओ, एआरओ सब में, वो सब इसमें इंक्लूड किया गया। आप इसे एक बार पूरा देख लें, सारे इंपॉर्टेंट है। अगर इतना भी आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 40 नंबर के जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं आरआरबी में, वो आपके इस चैप्टर से तैयार हो जाएंगे। चैप्टर वाइज मैंने वीडियो बनाया है, जिससे कि आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, इसमें का उसमें ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ए केरल, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, डी जम्मू कश्मीर। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है आपका केरल राज्य में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ए हरियाणा, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी पंजाब। जो सलार जल विद्युत परियोजना है वह जम्मू कश्मीर में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत, पूछता है ये क्वेश्चन। बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? मतलब की गई है? सतलज, झेलम, चिनाब, उसके बाद सिंधु। तो बगलीहार जल विद्युत परियोजना कहाँ है? चिनाब नदी पर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? इंपॉर्टेंट है। कोयना, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा तो पता होगा कोयना कहाँ पे है। तो कोयना जो परियोजना, ये विद्युत परियोजना भी है, ठीक है। तो कोयना परियोजना जो है आपका, वो कहाँ पे? ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो कोयना विद्युत परियोजना भी है, ठीक है। वहीं से जल परियोजना भी है ये, ठीक है। नदी, वहीं पे विद्युत भी बनता है और नदी घाटी परियोजना भी है। तो कहाँ पे है ये? ऑप्शन डी इज महाराष्ट्र में है। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो कहाँ है नाथपा झाकड़ी? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। आंसर ए इज करेक्ट। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ए चिनाब, बी सतलज, सी रावी, डी ब्यास। नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है आपका सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सतलज नदी। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स कहाँ है? मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, धौलागिरी। तो जो टिहरी पनबिजली है वो आपका भागीरथी नदी पर अवस्थित है। ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 8वां, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? तापी, भीमा, चंबल, नर्मदा। ओंकारेश्वर जो है वो नर्मदा नदी से संबंधित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तपोवन और विष्णुवन कहाँ है? उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है तपोवन विष्णुगढ़? तो तपोवन विष्णुगढ़ जो है उत्तराखंड राज्य में है। ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? दुलहस्ती आपको पता होगा कहाँ पे है? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज की नदियों पर है। तो दुलहस्ती जो पावर स्टेशन है वो चिनाब नदी पर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार, पश्चिम बंगाल, बी बिहार, मध्य प्रदेश, सी बिहार, उत्तर प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो जो गंडक परियोजना है आपको पता होगा, गंडक नदी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार बॉर्डर पर बहती है। तो ये कहाँ पे किससे किससे है? उत्तर प्रदेश और बिहार। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ढीक रोंग जल विद्युत परियोजना किस देश
देश के किस राज्य में निर्माण, मतलब उस समय निर्माण हो रहा था जब ये क्वेश्चन पूछा गया है? असम, झारखंड, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ है यह? ढीकरोंग जल विद्युत परियोजना आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम केरल, गांधीनगर मध्य प्रदेश, जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए शिव समुद्रम केरल में नहीं है। शिव समुद्रम कहाँ है? कर्नाटक में है। बाकी ये तीनों सही हैं। गांधी सागर मध्य प्रदेश, जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, ये तीनों सही है। शिव समुद्रम कर्नाटक होता है, इसलिए केरल वाला क्या है? गलत है। और यही ऑप्शन पूछा है कौन नहीं है, तो ए इज करेक्ट। लोकटक शक्ति परियोजना किस राज्य में है? केरल, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो आपको एकदम फेमस क्वेश्चन है इस समय। लोकटक झील कहाँ है या लोकटक शक्ति परियोजना कहाँ है? ये आपका मणिपुर में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल और कर्नाटक। तो रिहंद बांध आपका उत्तर प्रदेश में है। और कहाँ कहाँ के राज्यों की सिंचाई होती है? तो आपका उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सिंचाई होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? रावी, ब्यास, झेलम, सतलज। तो आपको पता होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटे से हम लोग तब से पढ़ाया जा रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है आपका सतलज नदी पर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से कौन कौन राज्य लाभान्वित होते हैं? पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इसमें दामोदर नदी घाटी परियोजना से पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? ऑप्शन ए पेरियार, बी पाराम्बिकुलम अलियार, सी इडुक्की, डी पापनासम। कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा इसमें से? तमिलनाडु केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आपका जो तमिलनाडु केरल दोनों राज्य की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है वो है पाराम्बिकुलम अलियार। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी महानदी। तो जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? इडुक्की परियोजना, शरावती परियोजना, हीराकुंड परियोजना, चंबल घाटी परियोजना। तो कौन है जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती है? तो चंबल घाटी परियोजना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये जो चंबल घाटी परियोजना किन दो राज्यों को लाभान्वित करती है? तो चंबल घाटी आपने पढ़ा होगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है, ये याद रखिएगा। भारत पाक बगलीहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? चिनाब, सतलज, झेलम और ब्यास। किस पे स्थित है? तो बगलीहार परियोजना जो चिनाब नदी पर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, केरल, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ है? केरल में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस एक नदी पर किया गया? गोदावरी, कावेरी, दामोदर, कोयना। भी ये देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था अभी। तो ये जो है प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है किस नदी पर था? ऑप्शन ए गोदावरी नदी।
भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? हीराकुंड परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी जो परियोजना है वह है भाखड़ा नांगल परियोजना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पाराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? केरल तमिलनाडु, बी केरल आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक आंध्र प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। तो किसकी है, किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है ये? तो ऑप्शन आपका ए केरल तमिलनाडु की सम्मिलित परियोजना है ये। ऑप्शन ए इज करेक्ट, केरल तमिलनाडु। मंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? पश्चिम बंगाल एवं बिहार, बी उड़ीसा आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक आंध्र प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल उड़ीसा। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये ऑप्शन बी मंचकुंड परियोजना इनकी सम्मिलित परियोजना है। इन दोनों ने मिलकर कौन सी परियोजना बनाई? मंचकुंड परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? ऑप्शन ए बिहार उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल असम, सी पश्चिम बंगाल झारखंड, डी झारखंड और मध्य प्रदेश। दो मयूराक्षी परियोजना है उससे पश्चिम बंगाल और झारखंड ये दोनों लाभान्वित होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? एकदम इजी सा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो आपको पता होगा हीराकुंड परियोजना जो है उड़ीसा में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित? तो काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती, नर्मदा, तुंगभद्रा, कृष्णा। तो यह ताप्ती नदी से संबंधित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो गिरना जो परियोजना है यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? टनकपुर बांध परियोजना, बी पंचेश्वर परियोजना, सी चूका परियोजना, डी शारदा बांध परियोजना। तो नेपाल और भारत के सहयोग परियोजना कौन नहीं आता है? तो इसमें से ऑप्शन सी चूका परियोजना नहीं आता। बाकी ये तीनों जो हैं वो भारत नेपाल के सहयोग के परियोजना है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना गुजरात राजस्थान से, चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश, ब्यास राजस्थान पंजाब हरियाणा और इंदिरा गांधी झारखंड और पंजाब। इसमें से आपको पता होगा ये सही है। चंबल अभी मैंने बताया सही है, ब्यास बी तीनों को लाभान्वित करता है, सही है। इंदिरा गांधी जो है वो गलत है, सिर्फ राजस्थान पंजाब को लाभान्वित नहीं करती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह से नियंत्रित करता है? महानदी, तापी, नर्मदा, कृष्णा। आपको पता होगा हीराकुंड नदी परियोजना किस पर स्थित है? उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है पोचंपा, मंचकुंड, मयूराक्षी और नागार्जुन सागर। तो कौन है? तो मंचकुंड परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? ए मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर, बी मध्य प्रदेश ताप्ती नदी पर, सी गुजरात की ताप्ती नदी पर, सी गुजरात में साबरमती नदी पर। तो उकाई जल परियोजना जो है वो आपका गुजरात के तापी नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? ए कृष्णा, बी तापी, सी गोदावरी, डी नर्मदा। सरदार सरोवर परियोजना किस पे स्थित है? नर्मदा नदी पर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो आपको पता होगा पेरियार कहाँ है? केरल राज्य में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? नर्मदा सागर परियोजना, हीराकुंड
दामोदर भाखड़ा नंगल। तो कौन है? जो टेंसी नदी की घाटी परियोजना के आधार पे किया गया है उसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपका इतना बहुउद्देशीय परियोजना से क्वेश्चन था, मैंने करा दिया, तमाम एग्जामों में आया हुआ है। इससे आप पढ़ लीजिए, इससे बयान कुछ नहीं आता है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो एनसीईआरटी की बुकों से आप मेन आपको जो था मैंने बता दिया। आप और भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक्स पढ़ लीजिए, इसमें भी देखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आपके लिए चैप्टर लेकर आएंगे जिसमें मैंने पर्वत, पहाड़, नदियाँ सब खत्म कर दिया है। उसके बाद आपका जलवायु से संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे वो, फिर वन, प्राकृतिक वनस्पति, ऊर्जा संसाधन, नगरों के किनारे बसे शहर, जनजाति, परिवहन, ये सब आपके भारत के ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आपका भौतिक भूगोल आएगा जिसमें मैंने सौरमंडल ख़त्म कर दिया, आंतरिक संरचना, अक्षांश, देशांतर, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, सब सारी चीज़ें उसमें करा दी जाएंगी। पॉलिटी के भी आपके वीडियोज़ हैं, आपके चैप्टर वाइज मिलेंगे। हिस्ट्री के हैं, एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, आधुनिक से भी, ये सब मिलेगा आपको। उसके लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू।